हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी मराठी की टीचर करुणा तायडे। जिन लोगों को मराठी नहीं आता है उन्हें अगर मैंने मराठी में बताया तो उनको नहीं समझेगा, इसलिए मैं आपको हिंदी में समझा रही हूं। बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी। ओके, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। ऊपर मैंने लिख दिया है श्री, तो मतलब श्री गणेशा कर दिया है। तो आपको समझने के लिए मैंने इंग्लिश का एग्जाम्पल लिया हुआ है। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए हम लोगों को ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ये आना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको A to Z नहीं आएगा तब तक आप इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोल पाओगे, नहीं लिख पाओगे। करेक्ट? तो जैसे ये ज़रूरी है सीखना A to Z, वैसे ही सेम मराठी में या फिर कोई भी लैंग्वेज हो, आपको उस लैंग्वेज के बेसिक जो लेटर्स है वो सीखना, वो आना जरूरी है। देखिए, अब मराठी में जो बेसिक लेटर्स होते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है मराठी। अब मराठी के जो बेसिक लेटर्स है उसे बोलते हैं मूळाक्षरे। उसे क्या बोलेंगे? मूळाक्षरे। इस मूळाक्षरे इस शब्द में दो शब्द आते हैं। कौन से? पहला है मूळ और दूसरा है अक्षरे। ओके, ये जो आ की मात्रा है तो इसे मूळ प्लस अक्षरे ऐसे बोलते हैं। तो मराठी के जो बेसिक लेटर्स है उसे कहेंगे मूळाक्षरे। अब मूळ मतलब क्या है? मैंने यहाँ पर लिखा है मूळ मतलब होता है बेसिक और अक्षरे का मतलब होता है लेटर्स। तो ये हो गया मूळाक्षरे। ठीक है। अब देखिए, इंग्लिश में हमें पता है कि A to Z में वॉवेल्स आ जाते हैं और कॉन्सोनेंट्स आ जाते हैं। तो वॉवेल्स कौन से हैं? A-E-I-O-U, ये 5 वॉवेल्स हैं इंग्लिश के। और कॉन्सोनेंट्स है ये जो A-E-I-O-U, ये छोड़कर बाकी जो लेटर्स बच जाते हैं उन्हें कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। मतलब B-C-D-F-G-H till Z। मराठी के जो वॉवेल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं स्वर। ओके, मराठी के जो वॉवेल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं स्वर, और कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं उन्हें मराठी में बोलेंगे व्यंजने। मतलब स्वर मतलब वॉवेल्स, व्यंजने मतलब कॉन्सोनेंट्स। ओके, अब थोड़ा ध्यान से सुनना। इंग्लिश में जो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स आ जाते हैं वो A to Z इसी में आ जाते हैं। मतलब A-E-I-O-U ये इसी में है और B-C-D-F-G-H ये भी इसी में है। ओके, लेकिन मराठी का ऐसा नहीं होता है। मराठी के स्वर मतलब वॉवेल्स अलग है और कॉन्सोनेंट्स मतलब व्यंजने अलग है। अब वो क्या है वो देखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है स्वर, तो स्वर का मतलब क्या हुआ? वॉवेल्स। इंग्लिश में हम उसे वॉवेल्स बोलेंगे, लेकिन मराठी में बोलेंगे स्वर। तो वो कौन से है? देखिए, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, आहा। ओके, तो ये है रू। मराठी में इसे बोलेंगे रू और हिंदी में इसे बोलेंगे री। मतलब मराठी में ऋषि ऐसे बोलते हैं और हिंदी में इसका वर्ड हो गया ऋषि। सेम लिखते ऐसा ही है, सिर्फ बोलने का तरीका अलग है, उच्चारण अलग है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो फिलहाल इतना समझ लीजिए कि स्वर कितने हैं? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, आहा। ये 14 स्वर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो हम देखते हैं व्यंजने। व्यंजने का मतलब होता है कॉन्सोनेंट्स। इंग्लिश में उसे बोलेंगे कॉन्सोनेंट्स, मराठी में बोलेंगे व्यंजने। अब व्यंजने कौन सी है? देखिए, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, ळ, क्ष, ज्ञ। मेरे पीछे एक बार दोहराइए, बोलिए स्वर कौन से हैं? देखिए, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, आहा, और ये है रू। ओके, अब व्यंजने कौन सी है? देखिए, क, ख,
ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, श स ह ळ क्ष ज्ञ, त्र श्र। ठीक है, और ये जो 4 है वो है जोड़ाक्षरे। ओके, तो ये जोड़ाक्षरे क्या है, इसे मराठी में क्या कहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो मूळाक्षरे है ये एक दूसरे में मिक्स करके ही मराठी भाषा बोली जाती है। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छे से आना ज़रूरी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि बाकी सारे बच्चों को भी ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो पता चले। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो मैं जब अपलोड करूँगी तो आपके पास आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।